जय हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई। जो सत बार पाठ कर कोई। छुटहि बंदी महासुख होई। छूटहि बंदी महासुख होई। जो सत बार पाठ कर कोई। जो सत बार पाठ कर कोई। छूटहि बंदी महासुख होई। छूटहि बंदी महासुख होई। हनुमान की जय हो, श्री राम की जय हो, कृष्ण की जय हो। ऐसे हम जय जयकार बोलते हैं संतों की, जो भी भगवान है उनकी और उनके भक्तों की। उनकी जय जयकार हो मतलब हमारी पराजय हो। यानी ये अध्यारोत अर्थ निकाला जा सकता है। हम यानी कौन? जो भी उनकी राह पर नहीं चलते उनकी पराजय हो। और ऐसी कृपा है हनुमान, आप हम पर कर देना, गुरुदेव की तरह कर देना। माता पिता भी, माता पहले टीचर होती है जीवन की, और पिता उसके बाद गुरु के पास, टीचर के पास जाना होता है। लेकिन हनुमान को प्रार्थना करते हैं हम कि गुरुदेव की तरह हमें कृपा चाहिए। आप गुरुदेव बन जाओ और हम पर कृपा करो। गुरु कृपा ये साधारण नहीं होती। कोई कोई लोग भगवान से भी बढ़कर गुरु कृपा को मानते हैं। गुरु गोविंद सिंह यह सिख धर्म के गुरु है। और नानक जी बोलते, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागव पाए। गोविंद यानी साक्षात प्रभु, और उनके साथ गुरु भी खड़े हैं। काके लागव पाए, किसके पैर लग जाओ पहले। ये भ्रम उनके मन में आ गया। बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। गोविंद यानी भगवान खुद कहते कि गुरु के पांव लग जाओ। हमारे लिए गुरु ही सबसे प्रत्यक्ष है, और भगवान तो दिखते नहीं, वो समझ में नहीं आते हमारे। और गुरु कैसे होते हैं? उनके पास लाड़ प्यार भी होता है और कठोरता भी होती है। कभी डांटते फटकारते भी है और कभी प्यार से दुलाते भी है। माता पिता के पास थोड़ा ज्यादा लाड़ प्यार होता है, कोई कोई होते थोड़े कड़क। लेकिन माता पिता बहुत बार क्षमा कर देते हैं, जाने देते हैं। लेकिन गुरु बार बार फटकारते हैं और दुलारते भी है। जैसे कबीर जी कहते हैं, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर बाह सहार दे बाहर मारे चोट। वो अंदर से तो हाथ लगाते हैं और बाहर से चोट मारते हैं। वो टूटना भी नहीं चाहिए, उसका जीवन भी बचा रहना चाहिए। जैसा घड़ा बनाते हैं ना कुमार, अंदर से हाथ रखते हैं, बाहर से थापटी मारते हैं। वो लकड़ी की ये होती है, और वो थापटी मारते मारते आकार देते हैं, और उसको भुनाते भी है, अग्नि में डाल देते हैं। यानी बहुत मेहनत करवाते हैं और तपाते। गुरु के सानिध्य में हम पक्के बन जाते हैं। और इसलिए हनुमान को क्या कहते तुलसीदास जी?
गुरुदेव की तरह आप कृपा कीजिए। गुरुदेव की कृपा कठोर परिश्रम के बाद, कठोर तपश्चर्या के बाद मिलती है। और इस प्रकार जो सातत्य रखता है अपने जीवन में, जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। 7 बार, 7 बार के अलग अलग अर्थ किए जाते। शत यानी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ऐसा कोई अर्थ निकालते हैं। करेंगे तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा। कोई ऐसा अर्थ निकालते हैं 7 बार सप्ताह भर 24/7 हमें सातत्य से पाठ करना चाहिए। और कोई 7 बार का अर्थ ऐसा निकालते हैं, सत यानी सतत, सातत्यपूर्ण, या तो प्रामाणिकता से, ऐसा भी कोई अर्थ निकालते हैं। सत की राह पर चलते हुए 7 बार बारंबार हर रोज जो पाठ कर लेता है। अभी पाठ करने का मतलब भी समझना चाहिए। एक पठन होता है, एक पाठन होता है। पठन यानी स्व अध्ययन करना, और पाठन यानी दूसरों का पाठ लेना। ये दोनों करवाने चाहिए। उपनिषद कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। खुद भी अभ्यास कर लो और दूसरों का भी करवा लो। जैसा हम ग्रुप में करते हैं, 5-5, 7-7 के ग्रुप बनाकर खुद का भी करना, दूसरों का भी करवाना। क्यों करवाना? हमें ज़्यादा आता है इसलिए? ऐसा नहीं है, हमारा पाठ पक्का हो जाता है। हम दूसरों को बताते हैं तो हमारा पाठ पक्का होने लगता है। दूसरा सीखे ना सीखे वो तो अगली बात है, लेकिन हम जब जो पाठ हमने ले लिया, जो अध्ययन कर लिया, उसको दूसरों को बताते जाइए, वो पाठ होता है। पढ़ना और पढ़ाना, पठन और पाठन, ये होना चाहिए हनुमान चालीसा का। जो 7 बार पाठ कर कोई, यानी सारांश में उसमें सातत्य चाहिए और दिल चाहिए। बड़े भक्तिभाव से और सातत्यपूर्ण जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। अभी हमारे जैसे कैसे है, हमारे जैसे स्वार्थी लोग, फायदेवादी लोग क्या सोचते हैं, हमें कुछ करते हैं तो फायदा मिलना चाहिए। हम स्वार्थ के पीछे लगे हुए हैं, कुछ फायदा मिले बिना हम करते नहीं। और संत तुलसीदास एक तरीके से हमें लालच दिखाते हैं, चॉकलेट देते हैं कि ये चॉकलेट ले ले और हनुमान चालीसा बोल ले। लेकिन सच्चा भक्त कैसा होता है? बचपन में ठीक है, छोटे हैं तो ये ले ले फिर कर ले, लेकिन बड़े होने पर हमें प्यार, अभी माँ का हम कार्य करते हैं, माँ को मदद करते हैं, पिता को मदद करते हैं, क्या उसके बदले कुछ मांगना चाहिए? उन्होंने कुछ दिया तो ही हमें कार्य करना चाहिए, ऐसा कुछ है? वो तो हमारे माँ बाप है, वो कुछ दे न दे, हमें उनके सहाय करना ही चाहिए, उनका कार्य करना ही चाहिए। भगवान हमें दे न दे, भगवान हमारा पिता है, वो तो सब कुछ देता है, बिना मांगे, बिना बुलाए, बिना कहे वो देता है, करता है और हमारा संभाल करता है। माँ बाप वैसे ही है। तो बचपन में या तो हम छोटे होते हैं तो कुछ हमें प्रलोभन चाहिए, लेकिन जब समझदार होते तो प्रलोभन की भी आवश्यकता नहीं है। फल मिले ना मिले, मुझे प्रेम है हनुमान पर, मुझे प्रेम है श्री राम पर, मुझे प्रेम है भगवान पर, तो केवल प्रेम के खातिर मुझे उसका नाम लेना है। क्या नाम लेने मात्र से कुछ बेड़ा पार हो जाएगा? नाम
इसमें बहुत ताकत होती है। हम अगर गुड़ का नाम ले लेते हैं, जलेबी का नाम ले लेते हैं, तो तुरंत हमारे मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं आता? स्मरण हो गया और तुरंत पानी आ गया, क्योंकि हमने उसका स्वाद लिया है, गुड़ का स्वाद लिया है, जलेबी का स्वाद लिया है, गुलाब जामुन का स्वाद लिया है, तो हमारे मन में तुरंत उसका आकार, उसकी टेस्ट आ जाती है। नाम में इतनी ताकत है, केवल स्मरण मात्र से, नाम मात्र से हमारे अंदर बदलाव होने लगते हैं, हमारे इंद्रिय जागृत होते हैं, हमारे अंदर कुछ रसायन पैदा होते हैं केवल स्मरण मात्र से। और ये तो पाठ करते हैं, पठन करते हैं, पाठन करते हैं, तो बड़े दिल से करते हैं, तो हमारे अंदर बदलाव आने लगते हैं। जैसे ये सतत किया जाता है, नदी वेगेन शुद्धति, नदी सतत बहती है, उसमें शहरों वाले गटार भी डालते हैं, गांव वाले भी डालने लगे, लेकिन वो बहती है तो वो शुद्ध बन जाती है। बहता हुआ पानी शुद्ध बनते जाता है। गटार होने पर भी आगे जाने वाला पानी शुद्ध होते होते पीने लायक बन जाता है। ये उसकी कमाल है। नदी वेगे न शुद्धति, नदी का वेग अच्छा है तो वह शुद्ध होते होते आगे बढ़ती है। हमारा जीवन भी शुद्ध कैसे करना? हमारे अंदर चैतन्य का, ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है। कल भी हम जिंदा है, आज भी जिंदा है, और आने वाले कल में भी जिंदा रहेंगे। तो ये सातत्य है, जीवन का सातत्य, सांस का सातत्य, हृदयाभिसरण का सातत्य। उसमें हृदय अगर रक्त को प्रवाहित करता है तो हमारा रक्त शुद्ध होते जाता है। और इसलिए पानी ज्यादा पीना चाहिए। ज्यादा मतलब इतना ज्यादा भी नहीं, लेकिन पानी का अच्छा प्रवाह होना चाहिए। अच्छा प्रवाह तब रहता है जब हम अच्छा सा पानी, जैसे पृथ्वी पर अच्छा पानी है कि नहीं है, 70% पानी है, वैसे हमारे शरीर में भी पानी रहना चाहिए और उसका प्रवाह जारी होना चाहिए। जैसे हमने पसीना निकाला, सूर्य नमस्कार निकाले, व्यायाम किया, उपासना की और पसीना निकला, जो भी पानी था वो बाहर आ गया, हमारा शरीर हल्का हल्का हो गया, शुद्ध हो गया। जिधर प्रवाह उधर शुद्धता होती है। और जो प्रवाह है हमारे जीवन में, जो प्रवाह टिकता है वह अनुशासन से टिकता है। अनुशासन किसको बोलते हैं? हम हर रोज उठते हैं तो हर रोज उठते हैं, यह स्व अनुशासन है, यानी खुद ने लगाया हुआ एक डिसिप्लिन। जब डिसिप्लिन आती है तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे इंद्रिय, हमारी बुद्धि घड़ने लगती है, शरीर आकार लेने लगता है। प्रामाणिकता से जो व्यायाम करता है उसका शरीर आकार लेने लगता है। पहले थोड़ा गोल मटोल होता है शरीर व्यायाम करने के पहले, जब आदत नहीं होती तो, लेकिन जब आदत होने लगती है हमारा शरीर पहले तो कम होता है, थोड़ा वजन हल्का हो जाता है, और बाद में उसमें स्नायु, मांस और बाकी सप्त धातु अच्छी तरह से शुद्ध रूप में बनने लगते हैं, तो शरीर तगड़ा होने लगता है, उसकी क्षमता बढ़ने लगती है, उसका बल बढ़ने लगता है, उसका आकार बहुत ही सुंदर होने लगता है, स्मार्ट होने लगते हैं। ये इसका परिणाम है, ये अनुशासन है। अनुशासन से हमें फल मिलता है। केवल विचार करने से मुझे अच्छा बनना है, मुझे बलवान बनना है, मुझे अच्छा शरीर चाहिए, इंद्रिय चाहिए, मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, केवल बोलने से काम नहीं बनता। ये अगर हमारे जीवन में विचार आता है तो उसको अनुशासन एक मार्ग दिखाता है। जैसे नदी अगर रुक गई तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और दोनों कांठ, दोनों जो किनारे होते हैं वो उसको आगे बढ़ने के लिए एक नियमबद्ध बनाते हैं।
और नदी आगे बढ़ती है। नदी आगे बढ़ती है तो शुद्ध होते होते गटार भी शुद्ध होती है। वैसा हमारा जीवन शुद्ध होते होते आगे बढ़ता है जब हम अनुशासन का पालन करते हैं। और अनुशासन का पालन केवल पहले समझो कि जबरदस्ती करते, दूसरा बोलता है, बड़े बोलते तो करो, मित्र बोलते तो करो, या तो थोड़ा कठिन भी लगता है, पहले शरीर दुखता है और उसमें सातत्य रखने में कठिनाई आती है। लेकिन जब सातत्य रख दिया जाए, उसमें प्रेम, बस मुझे करना है, सूर्य के खातिर मुझे नमस्कार करने हैं, मेरे प्रभु के खातिर, हनुमान के खातिर मुझे उसकी पूजा करनी है, तो हम सूर्य नमस्कार निकालते, दंड बैठक निकालते, तो हनुमान की पूजा है। पूजा समझकर भक्ति भाव से जब हम आगे बढ़ते हैं, समझकर आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन बनते जाता है। और छूट ही बंदी, जो बंधन है उससे मुक्ति मिल जाती है। बंधन किससे होता है? शरीर में कचरा ज्यादा आ गया तो वो बीमार पड़ता है। मन में कुछ कुविचार आ गए, कुछ विकार आ गए, तो वो बंधन बन जाते हैं। और इन बंधनों से छुट्टी करवाने वाला ये पाठ है, हनुमान चालीसा, हनुमान की पूजा, हनुमान की भक्ति। समझकर आगे बढ़ता है वह अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जो भक्ति से आगे बढ़ता है वो भगवान के भरोसे, हनुमान के भरोसे, श्री राम के भरोसे आगे बढ़ता है। उसको पूरा ज्ञान नहीं होता, फिर भी वो आगे बढ़ता है। और जिसको ज्ञान से, अध्ययन से, प्रैक्टिस से आगे बढ़ना है, वो खुद का उद्धरेद आत्मनात्मानम ऐसा समझ करके आगे बढ़ता है। ये ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है। अभी ये बड़े बड़े शब्द हमें ध्यान में नहीं आते। एक उदाहरण देता हूं। एक बंदर है, यानी बंदरी, और एक बिल्ली है। बिल्ली का जो बच्चा है ना, छोटा, देखा है ना, बिल्ली का छोटा बच्चा, उसकी आंखें, उसका शरीर बहुत सुंदर होता है, लेकिन वो बचपन में चल नहीं पाता, थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन जब कोई शिकार आ जाता है, कोई संकट आ जाता है, तो वो दौड़ नहीं पाता। तो बिल्ली क्या करती है? अगर एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना है तो क्या करती है वो? देखा है? हाँ, उसको मुंह में पकड़ती है। हाँ, दांत से पकड़कर बिल्ली अपने बच्चे को उठा कर ले जाती है और दूसरे सुरक्षित स्थान पर वो रख देती है। लेकिन बंदरी क्या करती है पता है? बंदरी अगर संकट आ जाए, हाँ, तो पेट में लगा लेती है, लेकिन पेट में वो खुद नहीं पकड़ती, वो बच्चे को पकड़ना होता है। और वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाती है। उसके तो चारों पैर, यानी दोनों हाथ, दोनों पैर, वो तो कूद लगाने में लग जाते हैं, लेकिन बच्चे को खुद पकड़ना होता है। बच्चे ने अगर छूट गया तो बस मर गया, समझो। ये जो बंदरी का बेटा है ना, वो ज्ञान योगी है, वो खुद ने पकड़ कर रखा है। और बिल्ली का जो बच्चा है वो भक्ति योगी है, यानी बिल्ली ने उसको पकड़ कर रखा है। दोनों सुरक्षित है, लेकिन ये खुद मेहनत करता है और इधर मां मेहनत करती है। जो भक्ति योग में भगवान मेहनत करते हैं, हनुमान मेहनत करते हैं, श्री राम मेहनत करते हैं, और ज्ञान योग में वैसे तो बंदरी ने भी उसको संरक्षण देकर रखा है, वही अंतिमता उसका संरक्षण करती है, लेकिन पकड़ किसने रखा है? बंदरी के बेटे ने, बच्चे ने। तो ये ज्ञान योगी और भक्ति योग में फर्क है। ये समझ में आ गया? भक्ति योग में हमारा पूरा समर्पण है, हम जानते नहीं फिर भी करते रहते हैं तो हमें मिलता है। लेकिन ज्ञान योग में क्षमा नहीं होती। क्लेशोधिकतरस्तेषां 12वें अध्याय में इसका वर्णन है, कभी अभ्यास करना। तो आज कितनी बातें हमने याद रखनी है। एक तो अनुशासन होना चाहिए। जो सतवार पाठ कर कोई, जो सतत
सातत्यपूर्ण प्रामाणिकता से, अनुशासन के साथ, भक्ति भाव के साथ जो अपने जीवन में हनुमान की उपासना करता है। केवल हनुमान हनुमान बोलेगा तो चलेगा, हनुमान का स्मरण करना, उसके साथ मेहनत भी करना, अभ्यास भी करना। शारीरिक मेहनत है, इंद्रियों की मेहनत है, मानसिक अभ्यास है, बौद्धिक अभ्यास है, आत्मिक अभ्यास भी है। ये सभी अभ्यास होने चाहिए, उसका पठन होना चाहिए, पाठन होना चाहिए। किसी एक को बता दो, दो को बता दो, अपने ग्रुप को बता दो, जो हमने सीखा वो अपने मित्रों को बता दो। ये पाठन है। और ऐसा जो करेगा, छूट ही बंदी, जिसके कारण हमें बंधन लगता है, जो कचरा है या तो विकार है, जो भी काम क्रोध है, जो क्लेश है, वो निकल जाते हैं। जो हमें बंधन दिलाते, कचरा आ गया तो पेट दुखने लगता है, हमें दुख होता है, संकट आता है। हमारे मन में, बुद्धि में कचरा आता है तो भी हमारा कार्य बिगड़ जाता है, बंधन आ जाता है। लेकिन अगर भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति भाव से अगर करते हैं और समझदारी से करते हैं तो हमारा जीवन बंधनों से दूर होता है और महासुख होई, परम सुख हमें मिल जाता है, आनंद मिल जाता है। ऐसा आनंद हमारे जीवन में आ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए हनुमान जी को, श्री राम जी को नमन करते हैं।